Financial Freedom. A Proven Path to All the Money You Will Ever Need. Book by Grant Sabati. Introduction. फाइनेंशियल फ्रीडम यानी इतना पैसा हो कि आपको काम करने की जरूरत ना पड़े, या अगर आप काम करें भी तो अपनी खुशी के लिए करें, ना कि मजबूरी में। फाइनेंशियल फ्रीडम में जीने का मतलब है कि 40 की उम्र में या उससे पहले ही काम से रिटायरमेंट लो और फिर जैसे चाहे वैसे लाइफ जियो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है एक ऐसी लाइफ जहां आपको हर महीने सैलरी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होगी। तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? अपने सारे कर्जे उतारने, बच्चों की एजुकेशन और हर महीने के घर खर्च चलाने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? कोई तो ऐसी टारगेट रकम होगी जो आपके सारे खर्चे पूरे कर दे। तो इस समरी में आप ऐसे तरीकों के बारे में सीखोगे जो आपको ये टारगेट रकम कमाने में हेल्प करेगी। शायद आपको 1,000,000 की जरूरत हो, लेकिन इतना पैसा कमाना तो मुश्किल लगता है। तो चलिए इस समरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस बुक के ऑथर ग्रांट सबैटियर को फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिली और हम भी इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। मनी इज फ्रीडम। 2010 में ग्रांट जब 24 साल के थे तो उनकी लाइफ का बेहद स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा था। एक तो वो जॉबलेस थे और ऊपर से अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे थे। एक तरह से कहा जाए तो ग्रांट दूसरों पर डिपेंडेंट थे और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। 2 महीने बाद एक न्यूज़पेपर एजेंसी में उनकी जॉब लगी। उनके पेरेंट्स ने कहा कि अगर वो चाहे तो उनके पास उस घर में रह सकते हैं जहां ग्रांट का बचपन गुजरा था, पर शर्त ये थी कि उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर कोई जॉब ढूंढनी होगी। हर रात डिनर के वक्त ग्रांट के पेरेंट्स यही पूछते, कहीं काम बना क्या? ग्रांट काम के लिए पिछले कुछ महीनों में कोई 200 जगह अप्लाई चुके थे, पर अभी तक एक भी कंपनी से उन्हें कॉल नहीं आया था। उस दिन सुबह ग्रांट का मन बरीटो खाने का था, तो उन्होंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया। उनका सेविंग अकाउंट, जिसे ग्रांट ने डू नॉट टच के नाम से सेव किया था, 0.01 बैलेंस दिखा रहा थे, यानी अकाउंट एकदम खाली था। जिसका मतलब है कि ग्रांट के पास बरीटो खरीदने के पैसे भी नहीं थे। बरीटो क्या, वो तो ग्वैकामोली खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ग्रांट किचन में गए और अपने लिए एक टर्की सैंडविच बनाया। सैंडविच खाने के बाद वो बैकयार्ड में गए। वहां वो घास पर जाकर लेट गए और आसमान की तरफ देखने लगे। ऊपर हवाई जहाज उड़ते हुए जा रहे थे और नीचे ग्रांट अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। ग्रांट ने सोचा कि उन्होंने आज तक वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, यानी खूब दिल लगाकर पढ़ाई की, अच्छे ग्रेड्स से पास हुए, फिर एक टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, फिर उसके तुरंत बाद उन्हें एक एनालिटिक्स कंपनी में जॉब मिल गई। ग्रांट ने सोचा कि अब उनकी लाइफ सेट हो गई है और वो एक सक्सेसफुल आदमी बन गए हैं। उनकी पहली जॉब जहां लगी थी वो जगह उनके घर से 2 घंटे दूर थी। उस बिल्डिंग में खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी, तो हवा में एक अजीब सी बदबू फैली रहती थी। ग्रांट को खुद का एक छोटा सा केबिन ऑफिस मिला थे, जिसकी चौड़ाई मुश्किल से 4 फुट थी और छत पर लगी लाइट की रोशनी इतनी तेज थी कि ऐसा लगता जैसे आंखें चौंधिया गई हो। ग्रांट जी जान से मेहनत कर रहे थे। अपने बॉस को खुश रखने की वो पूरी कोशिश करते। काम इतना ज्यादा होता था कि वो थककर चूर हो जाते थे। घर पहुंचने के बाद उनमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती थी। वो टीवी के सामने सोफे पर लेट जाते और वहीं सो जाते। लेकिन उन्हें नींद ही कहाँ आती, काम के टेंशन में उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती थी। सुबह 5 बजे अलार्म बज जाता और फिर से वही रूटीन लाइफ शुरू हो जाती। ग्रांट ये सोच रहे थे कि आगे की लाइफ कैसी बीतेगी। टीवी या कंप्यूटर के सामने ऐसे ही थककर चूर बैठे बैठे क्या उनकी सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी? उनके पिता हमेशा कहते, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, यही लाइफ है, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। और ग्रांट भी खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश करते कि यही उनकी असली जिंदगी है। जितनी देर वो अपनी डेस्क पर बैठे रहते थे, उसके बजाय वो हर सेकंड में $1 की कमाई कर सकते थे, जो उन्हें अपनी ड्रीम लाइफ जीने के और करीब ले जा सकता था। लेकिन असल में वो सिर्फ अपने बिल्स भरने के लिए काम करते थे। उनकी लाइफ उस पे चेक पर डिपेंडेंट थी जो उन्हें हर महीने मिलती थी, और सैलरी से एक चेक महीने की 15 तारीख को उनके अपार्टमेंट के रेंट के लिए जाता था और दूसरा चेक क्रेडिट कार्ड बैलेंस भरने में खर्च हो जाता था।
अब हुआ ये कि ग्रांट पूरे हफ्ते जीतोड़ मेहनत करने के बाद वीकेंड को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते थे, जिसमें काफी पैसे खर्च हो जाते थे। वो हर बार खुद से प्रॉमिस करते कि अगले महीने से सेविंग स्टार्ट करेंगे, पर सच तो ये था कि ग्रांट एक पैसे की भी सेविंग नहीं कर पा रहे थे। 6 महीने बाद ही उनकी नौकरी भी चली गई। वजह थी कि कंपनी को उनके काम से कोई फायदा नहीं हो रहा था। इन 6 महीनों में ग्रांट को एहसास हुआ कि अपनी जिंदगी के 1400 घंटे मेहनत करने के बावजूद वो सिर्फ $15,500 कमा पाए थे, और उसमें से भी $12,000 क्रेडिट कार्ड का कर्ज था। ग्रांट समझ गए थे कि जिस काम की उनसे उम्मीद की रही है, उस काम ने उन्हें आज तक कुछ नहीं दिया। चाहे वो अपनी लाइफ के 40 साल एक ऑफिस केबिन में बिता दें, तो भी इस बात की गारंटी नहीं थी कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी जीने को मिलती। और वो कैसी लाइफ जी रहे थे। ग्रांट हरगिज नहीं चाहते थे कि वो सारी उम्र डेस्क पर बैठे गुजार दे। वो ऐसा कुछ करना चाहते थे जिसमें मज़ा आए और वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। ग्रांट नहीं चाहते थे कि उन्हें 24 घंटे पैसे की टेंशन लगी रहे, और ना ही वो किसी ऐसी कंपनी पर डिपेंडेंट रहना चाहते थे जो जब मर्जी आए तो उन्हें नौकरी से निकाल दे। असल में ग्रांट अब अपनी लाइफ और इनकम को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। वो एक ऐसी लाइफ चाहते थे जहां वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकें। जब मन करे तो दुनिया घूम आए और जब मन चाहे काम करे। यानी पैसे की टेंशन ना हो और ना ही टाइम की कोई बंदिश हो। ग्रांट दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे। वो अपने बच्चों के साथ खेलना चाहते था, उन्हें बड़े होते देखना चाहते थे। वो उन छोटे छोटे कीमतों लम्हों को जीना चाहते थे जो आज तक उन्होंने ऑफिस के छोटे से केबिन में बैठे बैठे मिस कर दिए थे। ग्रांट किसी 75 साल के बूढ़े की तरह जिंदगी में एक दिन पछताना नहीं चाहते थे कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कुछ नहीं किया। और तब ग्रांट ने सोचा कि अगर एक अलग लाइफ जीनी है तो काम भी कुछ अलग करना होगा। तो उस दिन सुबह अपने पेरेंट्स के बैकयार्ड में घास पर लेटे लेटे उन्होंने अपने लिए कुछ गोल्स बनाए। और ये गोल था $10 लाख की सेविंग करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। ग्रांट ने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बुक्स पढ़नी स्टार्ट की। एक्स्ट्रा इनकम के लिए उन्होंने 2 ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च किए और साइड में कई छोटे-मोटे काम भी स्टार्ट किए। उन्होंने मंथली सैलरी से पहले 25% तक सेविंग की, फिर 40% और फिर 80% तक बचाना शुरू किया और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। 5 साल बाद 2015 में ग्रांट की सेविंग $1 मिलियन तक पहुंच गई थी। उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती या उन्हें कोई खानदानी पैसा भी नहीं मिला था। उन्होंने बस ये किया कि अपने टाइम की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दिया। वो अब एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर थे और उन्हें काफ़ी अच्छे से अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना आता था। ये वो सारी चीज़ें हैं जो ग्रांट गारंटी से कहते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। इस समरी में वो आपको सिखाएंगे कि सिर्फ 5 साल में मिलियनेयर कैसे बना जाता है। चाहे आज आपके अकाउंट में $2.26 पड़े हो, पर आप अपनी वर्थ $1.000000 तक बढ़ा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हैक्यो 9 से 5। क्या आप रोज 8 घंटे ड्यूटी की करते हैं? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हो। कई लोग हैं जो रोज सुबह जल्दी ऑफिस जाते हैं, अपने दिन भर के टास्क पूरे करते हैं, फिर अपने कलीग्स के साथ लंच करते हैं और शाम को छुट्टी होते ही जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है आपकी ये 9 to 5 वाली नौकरी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है? बेशक आप नौकरी ना भी छोड़े तो भी कई तरीके हैं जिससे आप अपनी 9 to 5 वाली जॉब का फ़ायदा उठा सकते हो। आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अप्लाई करके अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। शॉर्ट टर्म में आप अपनी मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो, अपनी सैलरी और बेनिफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, या तो घर से काम कर सकते हो या फिर एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल में काम कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आप कुछ और नए स्किल्स सीख सकते हो, लोगों के साथ किसी नेटवर्क से जुड़ सकते हो और उनसे कुछ नया सीख सकते हो। अगर आपके पास कई स्किल्स है तो कंपनी से आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बेनिफिट है जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट, फ्री फोन कॉल और इंटरनेट वगैरह। इन सारे बेनिफिट के बारे में अच्छे से स्टडी कर ले ताकि आप इनका पूरा फायदा उठा सके। ब्रैंडन एक 34 साल का वेब डेवलपर है।
लेकिन वो अपने लिए रिमोट वर्क ढूंढ लेता है ताकि वो अपने टाइम को कंट्रोल कर सके। उसे फुल टाइम सैलरी मिलती है जिसमें कुछ बेनिफिट और बोनस भी शामिल है, लेकिन वो ऑफिस में बैठता नहीं है। साथ ही ब्रैंडन ट्रांसपोर्टेशन और ऑफिस के कपड़े खरीदने के जो पैसे मिलते हैं उन्हें भी सेव कर लेता है। उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ता तो उसके खर्चे और भी कम हो जाते हैं। ड्रू शिकागो का एक सॉफ्टवेयर सेल्समैन है। उसने अपनी कंपनी के लिए अब तक 2,000,000 के प्रोडक्ट्स बेचे होंगे। अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू में ड्रू कहता है, अगर कंपनी उसे $1,00,000 का इंक्रीमेंट देगी और घर से काम करने की परमिशन देगी तो ही वो कंपनी में रहेगा, वरना नहीं। असल में ड्रू लॉस एंजलिस जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने की प्लानिंग कर रहा था। ड्रू एक अच्छा और हाई परफॉर्मिंग सेल्समैन है जिसने आज तक अपनी कंपनी को करोड़ों का फायदा पहुंचाया है। इसलिए उसके बॉस उसकी डिमांड पूरी करने को तैयार हो गए। अब ड्रू के पास अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल है और उसका वर्क शेड्यूल भी फ्लेक्सिबल हो गया है। वो सुबह उठकर अपने डॉग को घुमाने ले जाता है, फिर घर जाकर कुछ सेल्स कॉल निपटाता है, और अभी हाल ही में ड्रू जापान भी घूम कर आया। इन सब के बावजूद वो अपनी कंपनी के लिए प्रोडक्ट भी बेचता है। तो ब्रैंडन और ड्रू की तरह आप भी खुद को अपनी कंपनी के लिए काफ़ी वैल्यूएबल बना सकते हो। आप अपने लिए रिमोट वर्क और एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल डिमांड कर सकते हो। आप चाहो तो ऑनलाइन वर्क जैसे वर्चुअल असिस्टेंट या कस्टमर सर्विस एजेंट का काम भी कर सकते हो। अपने लिए आप कुछ साइड के काम ढूंढ सकते हो जैसे ब्लॉग करना, यूट्यूब पर वीडियो बनाना या सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर बनना, जो आपकी एक्स्ट्रा कमाई का जरिया बन सकते हैं। अब चलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर थोड़ा गौर करते हैं, जो है नए स्किल्स सीखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ नेटवर्किंग के जरिए जुड़ना। ग्रांट कहते हैं कि स्किल्स हमारे फ्यूचर की करेंसी है, यानी जितना ज़्यादा स्किल्स आपके पास होंगी उतना ही ज़्यादा पैसे कमाने के चांस आपको मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप प्रोग्रामर और सेल्समैन दोनों हो सकते हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ साथ एनालिस्ट का काम भी कर सकते हो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो है बेचना, यानी सेल करना, जो आपको सीखनी पड़ेगी। सेलिंग एक हाई वैल्यू स्किल मानी जाती है। अगर आपको सेल करना आ गया तो समझो आपको पैसे कमाने आ गया। बाकी कुछ स्किल्स भी डिमांड में है, जैसे ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग या डेटा सिंथेसाइजिंग। चलिए आपको ग्रांट की स्टोरी सुनाते हैं। अपने पेरेंट्स के घर पर रहने के बाद उन्हें शिकागो की एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब मिल गई। यहाँ से उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। ग्रांट ने जानबूझकर छोटी कंपनी में अप्लाई किया था ताकि वो अपने प्लान पर अमल कर सके। उनकी सैलरी थी साल के $50,000, लेकिन ग्रांट इसके अलावा $3,00,000 अपने साइड के काम से कमा रहे थे। अगले 11 महीनों तक वो रोज सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचते और देर तक रुकते ताकि वो सबसे मिल सके। ग्रांट उन सबका काम सीखना चाहते थे। इस नेटवर्किंग के जरिए ग्रांट को वेब डिजाइन, प्रोग्रामिंग और एसईओ, कॉपीराइटिंग, क्रिएटिव डिजाइन और लास्ट में सेलिंग की भी काफ़ी नॉलेज हो चुकी थी। वैसे उनका असली काम था गूगल एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाना। लेकिन ग्रांट हेड सेल्स एजेंट डेव और जेड के पास जाने लगे, जो उन कंपनियों से कांटेक्ट करते थे जिन्हें नई वेबसाइट या मार्केटिंग सर्विस की ज़रूरत होती थी। दोनों के साथ ग्रांट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते और उनसे सीखने की कोशिश करते। उन्होंने ये भी देखा कि ज़्यादातर लोग आपको सिखाने में, हेल्प करने और आपके सवालों के जवाब देने को तैयार रहते हैं, खासकर अगर आप एक ही कंपनी में जॉब करते हैं तो। और फिर कुछ महीनों बाद ही डेव और जेड ग्रांट को अपने बिजनेस पिच में साथ रखने लगे। ग्रांट ने अपनी सेकंड पिच में कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट के साथ डील फिक्स कर ली। और इस तरह ग्रांट सलाह देते हैं कि हर हफ्ते एक नए इंसान से जरूर मिलो, उसके साथ बात करो, लंच करो, उनसे उनके काम के बारे में सीखो। किसी की स्किल सीखनी हो तो उसके साथ हर मीटिंग में 1 घंटे का वक्त दो, इतना काफ़ी होता है। नेटवर्किंग के जरिए आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हो और अपनी कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल बन सकते हो। उसके बाद आप अपने फुल टाइम जॉब से अपने लिए फ्रीडम, ज़्यादा बेनिफिट और एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल की डिमांड कर सकते हो। मोर मनी इन लेस टाइम। मैट एक ग्राफिक डिज़ाइनर है और उसकी उम्र 25 साल है। वो अपनी फुल टाइम जॉब से साल के करीब $55,000 कमा लेता है।
उसे अपनी कंपनी से कोई शिकायत नहीं है और अपने कलीग्स के साथ भी उसकी अच्छी बनती है। मैट का अभी जॉब छोड़ने का भी कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैट के कलीग्स को ये बात मालूम नहीं है कि मैट अपने साइड के काम से साल के $2 लाख से भी ज्यादा कमाता है। वो एक डॉग वॉकिंग कंपनी का ओनर और फाउंडर है। उसने ये कंपनी 3 साल पहले अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही शुरू कर दी थी। उन दिनों मैट ने एक दिन स्कूल के मैसेज बोर्ड में जॉब पोस्ट देखी, हर कुत्ते को घुमाने का $5 मिल रहा था। फिर क्या था? मैट हर हफ्ते 10 कुत्ते घुमाने लगा, लेकिन उसके आस पड़ोस से उसे डॉग वॉकिंग के इतने ऑफर आने लगे कि उसके लिए अकेले हैंडल करना मुश्किल हो गया। तब मैट ने अपनी खुद की लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या LLC खोलने का इरादा किया। उसने अपने क्लासमेट्स से बात की और उन्हें अपने साथ काम पर रख लिया। आज मैट अपने इसी साइड के काम से उतना कमा लेता है जितना उसे फुल टाइम जॉब से भी नहीं मिलता। लेकिन मैट ये सारे पैसे खर्च नहीं करता, बल्कि वो उन्हें सेव करता है, क्योंकि वो अभी भी उस छोटे से अपार्टमेंट में रहता है जहां वो कॉलेज के वक्त में रहता था। वो अपनी अर्निंग का तकरीबन 100% तक इन्वेस्ट करता है। अपने इसी साइड काम की वजह से आज 30 की उम्र में ही मैट के सेविंग अकाउंट में $1.5 मिलियन है। आपको अपनी इनकम स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई करना होगा। अपनी फुल टाइम जॉब के अलावा भी आप कई सारे साइड के काम कर सकते हो। आपको अपने एक्स्ट्रा इनकम का 100% सेव करना होगा ताकि आपकी सेविंग जल्द से जल्द $1 मिलियन तक पहुंच जाए। लेकिन आप क्या साइड के काम ढूंढ सकते हो? तो हम बताते हैं। आप एक डॉग वॉकर बन सकते हो, लॉन के घास काटने वाला यानी लॉन मोअर बन सकते हो, सर्दियों में बर्फ हटाने का काम कर सकते हो, किसी सुपरमार्केट या स्टोर के लिए डिलीवरमैन बन सकते हो, या प्रोग्रामर, ब्लॉगर या ऑनलाइन सेलर भी बन सकते हो। ये कुछ साइड के काम या हसल है जो ग्रांट करते थे जब वो डिजिटल मार्केटिंग फर्म में जॉब कर रहे थे। वो लॉ फर्म के लिए वेबसाइट बनाया करते थे, डोमेन का नाम चेंज किया करते थे, रियल एस्टेट एजेंट और लॉ फर्म के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन चलाया करते थे, और उन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के प्रोजेक्ट भी किए हैं। इसके अलावा ग्रांट ने कॉन्सर्ट की टिकट भी बेची, पड़ोसी की बिल्ली का ध्यान रखा और हाई एंड ऑफिस चेयर तक बेची है। एक बार तो उन्होंने बेबी सिटिंग भी की थी, क्योंकि ग्रांट किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। अगर आप भी ग्रांट की तरह खूब सारे पैसे कमाने के बारे में सोचते हो तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जल्द से जल्द अचीव कर पाएं। दी फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। क्या आपने कभी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा? क्या आपको इन्वेस्टिंग का कोई आइडिया है? कई लोगों को इन्वेस्टिंग के नाम से ही डर लगता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं या फिर अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग करने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आप जब चाहे तब इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रोज की कंपाउंडिंग भी काफी मायने रखती है। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया गया पैसा जितने ज्यादा समय तक इंटरेस्ट कमाएगा, उतना ही आपकी कमाई बढ़ती जाएगी। कंपाउंडिंग का मतलब है कि जब तक आप 80 के होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको इतने सालों में काफी सारा पैसा कमा कर दे चुकी होगी। इन्वेस्टिंग में आपके 5 गोल्स होने चाहिए, जो है मिनिमाइज रिस्क, मिनिमाइज फीस, जो टैक्स आपको देने हैं उसे मिनिमाइज यानी कम से कम करना, मैक्सिमाइज रिटर्न और अपने विड्रॉल पर टैक्स मिनिमाइज करे। कुछ लोग आर्ट, फर्नीचर या वाइन पर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे। उस चीज पर कभी इन्वेस्ट ना करें जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, और ना ही अपना पैसा वहां इन्वेस्ट करें जो आपके रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर या फाइनेंशियल एडवाइजर बताते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचो जो काफी टेम्पटिंग ऑफर दे रहा हो, और वहां कभी पैसा मत लगाना जहां आपको 1 साल में 20% रिटर्न की गारंटी मिल रही हो। इसके बजाय उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करो जो साल दर साल रिटर्न जनरेट करते रहे। यानी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जरूर शामिल होने चाहिए। यकीन मानिए, आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप सीख सकते हैं कि कैसे हम एक सिंपल तरीके से भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रहे,
जितना ज्यादा आपका अपने पैसे पर कंट्रोल होगा उतना ही ज्यादा आपकी कमाई बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट पर यहाँ 3 स्टेप्स है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स को अलग अलग कर लें। आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो है जो आप 5 साल में ग्रो कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ निकाल सकते हो, जैसे कि मान लो आपको घर रेनोवेट कराना है या फिर दुनिया घूमने जाना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एक एग्जाम्पल है आपका इमरजेंसी फंड। ये आपका सेविंग्स अकाउंट है जो आपके साल 6 महीनों में आने वाले खर्चों को कवर कर सकता है। इमरजेंसी फंड की एक अच्छी बात यह है कि आप इसे किसी भी हेल्थ इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपकी जॉब चली जाए तब ये आपके काम आ सकती है, क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आपको उधार नहीं मांगना पड़ेगा। जब तक आपको नई जॉब नहीं मिल जाती तब तक इससे आपके खर्चे चलते रहेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एक और एग्जाम्पल है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी। बैंक सीडी ऑफर करते हैं। अगर आप सीडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक आपको गारंटी से इंटरेस्ट रेट देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक फिक्स्ड समय के बाद आपको 2% इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एक और एग्जाम्पल है बॉन्ड। बॉन्ड एक तरह के डेट फॉर्म होते हैं जो तब इश्यू किए जाते हैं जब गवर्नमेंट को या म्यूनिसिपैलिटी या किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है। ये एक तरह का लोन है जिसमें इंटरेस्ट की गारंटी होती है। आप जब बॉन्ड खरीदते हो तो इसका मतलब है कि आप एक सेट पीरियड के लिए एक फिक्स्ड रेट में पैसा लोन दे रहे हो। अगर आप बॉन्ड लेने की सोच रहे हो तो आप उन्हें इजीली बॉन्ड फंड के जरिए खरीद सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल है वैनगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट इंडेक्स फंड। ये हाई क्वालिटी बॉन्ड्स का एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। इस फंड में पहले से ही गवर्नमेंट बॉन्ड के 70% और कॉर्पोरेट बॉन्ड के 30% शामिल है। बॉन्ड फंड्स में रिस्क कम होता है पर इनमें रिटर्न की पोटेंशियल काफ़ी हाई रहती है। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। ये वो पैसा है जो आपके पोर्टफोलियो में 30 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम तक भी इन्वेस्टेड रहता है और टाइम के साथ ये पैसा बढ़ता जाता है। ग्रांट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का ये स्टेप नंबर 2 है। पहले तय कर लो कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा है। अगर ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए पैसा हर महीने आपके पोर्टफोलियो में डायरेक्ट चला जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा। ऑटोमेशन सिर्फ एक स्टार्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप इसे सेट करके भूल जाएं। बेहतर होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ और बढ़ोतरी करते रहे। अगर आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा और साइड के काम यानी हसल आपकी इन्वेस्टमेंट में जा रही है तो ये और भी अच्छी बात है। हर 30 दिनों में अपना इन्वेस्टमेंट रेट 1% तक बढ़ाने की कोशिश करो, फिर हर 6 महीने में रीवैल्यूएट करो। अगर आप ऐसा कर पाए तो इस बात की गारंटी है कि हर साल आपके पोर्टफोलियो में 12% की बढ़ोतरी होती रहेगी। एक बार आपने ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया तो फिर सेविंग भी खुद ब खुद होने लगेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्रांट ने अपनी इन्वेस्टमेंट 0% से 20% तक ग्रो की थी। एक बार जब वो 20% तक पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और इसी चीज़ ने उन्हें 20% से 50% तक ग्रो करने के लिए मोटिवेट किया। हर एक्स्ट्रा डॉलर जो आप इन्वेस्ट करते हैं काफ़ी मैटर करता है, इसलिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। आपको देखकर अच्छा लगेगा कि आपका इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है और यकीनन ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है। ग्रांट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का थर्ड स्टेप है अपना टारगेट एसेट एलोकेशन डिसाइड करना। ये याद रखिए, स्टॉक बॉन्ड से ज़्यादा रिस्की होते हैं। आपको ये देखना होगा कि आपकी कमाई का कितना हिस्सा स्टॉक में जा रहा है और कितना बॉन्ड में। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। ब्रैंडन ने 36 साल की उम्र में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली थी। उसके पोर्टफोलियो का 100% पैसा स्टॉक में जाता था क्योंकि वो अभी भी अपनी साइड हसल से कमा रहा था, यानी ब्लॉगिंग से उसकी कमाई चल रही थी। क्योंकि उसे यूएस स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस में पूरा यकीन था तो ब्रैंडन अपना पोर्टफोलियो कुछ इसी तरह मेंटेन करता था। जबकि दूसरी तरफ क्रिस्टी और थॉमस, जो कि 30 के लगभग थे फिर भी बड़े कंजर्वेटिव थे। उनके टोटल मनी का 40% बॉन्ड में और बाकी 60% स्टॉक्स में लगा था। चाहे स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो जाए,
उनका पोर्टफोलियो उन्हें डिविडेंड और फिक्स्ड इनकम में $40,000 कमा कर देता था। कंक्लूजन। इस समरी में आपने ग्रांट सबैटियर की स्टोरी पढ़ी। ग्रांट ने अपनी बुक में अपनी गरीबी और बेरोजगारी की जिंदगी से लेकर सिर्फ 5 सालों के अंदर $10 लाख कमाने तक की स्टोरी शेयर की है। आपने इससे सीखा कि अपने फुल टाइम जॉब से छुटकारा पाकर आप भी अपना अमीर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। लाइफ में कभी ये मत समझना कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप फंस चुके हो वगैरह वगैरह, क्योंकि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हो और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हो। लाइफ में पैसे कमाने हैं तो नई स्किल सीखो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, लोगों से कनेक्ट करो और उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। कोशिश करो कि आपको काम पर ज़्यादा बोनस और बेनिफिट मिले। अगर फ्लेक्सिबल आवर्स में या रिमोट वर्क भी करना पड़े तो भी संकोच मत करो। आपने इस समरी में ये भी पढ़ा कि हसल यानी साइड के काम भी किस तरह किए जा सकते हैं। आपने मैट के बारे में पढ़ा जो एक फुल टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर है और साथ में एक डॉग वॉकिंग कंपनी भी चलाता है। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ ताकि आपको कई अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम मिल सके। और लास्ट में आपने एक फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में जाना। सबसे पहले तो अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अलग अलग करो। दूसरा, अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करो। तीसरी बात, ये पहले से डिसाइड कर लो कि आपको कितना पैसा बॉन्ड में और कितना स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। अब तो आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टिंग इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इस समरी से आपने जो कुछ सीखा है उन्हें आप इजीली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये सोचना छोड़ दो कि आपकी पूरी जिंदगी किसी ऑफिस के छोटे से केबिन में गुजरने वाली है, क्योंकि लाइफ में आपके सामने कई अपॉर्चुनिटी आएंगी जहां आपको खूब सारा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। यहाँ हम आपको कुछ और टिप्स भी देंगे। जितना हो सके उतना पैसा बचाओ। कुछ भी खरीदने से पहले ये सोच लो कि क्या आपको वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। जहाँ तक हो सके एक सिंपल लाइफस्टाइल अपनाओ। अपने सारे कर्जे उतारो और एकदम टेंशन फ्री रहो। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा बढ़ता रहता है, इसलिए पैसा इन्वेस्ट करने से डरो मत। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनकर आप ऐसी सिचुएशन आसानी से फेस कर सकते हो। तो अब क्यों ना आज से ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत की जाए।